तो इस चैप्टर का नाम है सर्कल और सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। रेडियस दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। तो कितना होता है? पाई स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है ना। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? पाई स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है। ठीक है, तो इसको मत बैठा देना है। ठीक है, पाई का मान कितना बैठाइएगा? 22/7 बैठाइएगा। आर का मान कितना दिया हुआ? 6, तो 6 × 6 हो जाएगा। और ये दिया हुआ 60 डिग्री बाय 360। हम ये जानते हैं 7 आ जाता है नीचे। ठीक है, तो आराम से इसको कर सकते हैं 22 6 × 6 × 60 बाय 7 × 360 डिग्री। ठीक है, अब आराम से आप कट कर लीजिए। ठीक है, 6 बार में कट गया। ओके, और 6 से यहाँ भी 6 कट गया। क्लियर? तो ऊपर आ जाएगा तुम्हारा 132/7। इट इज़ द आंसर। क्लियर? तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट एक ऐसा फिगर होता है जिसका कि एंगल हमेशा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा बताओ? 90 डिग्री। ये एक सेक्टर ही है, लेकिन इसका एंगल क्या होगा? हमेशा 90। इसका एंगल आपको नहीं दिया रहेगा क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे निकालना एरिया। ये भी एक सेक्टर ही है ना, लेकिन इसका अलग नाम होगा क्वाड्रेंट। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालना। इसका सर्कमफेरेंस दिया, क्या दिया हुआ है? सर्कमफेरेंस मतलब पेरीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर। और हमको पता है, इस दुनिया को पता है, सबको पता है कि सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमको चाहिए रेडियस और क्या चाहिए? थीटा, एंगल चाहिए। ठीक है, तो एंगल तो हमको पता है, रेडियस तो पता है ही नहीं। तो सबसे पहले रेडियस निकालना पड़ता है ना, एरिया निकालेंगे। तो रेडियस निकाल के करना पड़ेगा, बताओ? पेरीमीटर का हेल्प लेंगे। ठीक है, 2πr। ठीक है, यहाँ पे तो 22 का 22 बैठाएंगे। ठीक है, ये 2 × ये कट जाएगा। ठीक है, ये चल जाएगा ऊपर, चल जाएगा नीचे। ठीक है, तो r इक्वल कितना जाएगा बताओ? ऊपर 7/2। ठीक है, आ गया। r पता कर लिए हम लोग, अब निकाल दिए। फिर यहाँ क्या निकलेगा बताइए? एरिया ऑफ सेक्टर। ये निकालना है। क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। ठीक है, अगली बार से। ठीक है, पाई स्क्वायर 360 हो गया। चेक कर लो यहाँ पे। पाई का मान कितना बताओ? 22/7। कितना रेडियस? 7/2। 7/2 और थीटा कितना आ गया? 90/360 डिग्री। ठीक है, अपने सॉरी सबको नीचे कर लो। 22 × 7 × 7/90 नीचे जाएगा 7 2 2 360। ठीक है, बस अब काट लो। 9 चौक 36, 4 से कट गया यहाँ पे, और यहाँ से कट जाएगा 2 बार में, 11 बार में कट जाएगा। ये 7 7 कट गया। ऊपर आएगा तुम्हारा 77। कितना आएगा? 77। नीचे कितना आ जाएगा तुम्हारा? 8 2 2 2 8। क्लियर? ये जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन बोलता है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ओके, तो सबसे पहले तो आपने घवा नहीं है और घड़ी बनाना है। ठीक है, ये रहा आपका घड़ी, वॉच। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ से घड़ी शुरू किया होगा। ये हो जाएगा तुम्हारा कितना दिया? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और 5 मिनट में यहाँ दिया गया। ठीक है, तो मिनट हैंड जो भी रहता है वो रेडियस होता है। क्या होता है? रेडियस। क्योंकि लगभग सटा रहता है, पूरा नहीं सटा, लगभग सटा होता है, इसलिए रेडियस मान के चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो ये यहाँ से क्या, यहाँ कौन सा फिगर बनाया? बता, सेक्टर बनाया ना, सेक्टर बनाया। ठीक है, ये 5 मिनट का सेक्टर बनाया। तो हमको क्या चाहिए? सेक्टर के लिए चाहिए रेडियस चाहिए, और क्या चाहिए? एंगल चाहिए। तो रेडियस तो हमको पता चल गया कितना दिया हुआ था? 14 दिया हुआ। ठीक है, यहाँ बता दिया, लेकिन हमको थीटा तो पता है ही नहीं। इसको बोलेंगे तभी इसका एरिया निकाल पाएंगे हम लोग, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सेक्टर हमको निकालना है। ठीक है, तो थीटा क्या निकालना पड़ेगा? देखो, तो 5 मिनट में जाता है 30 डिग्री। कितना जाता है? 30, लेकिन बोलने से नहीं, करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा एंगल। क्या लिखना है? एंगल, है ना, बाय अ मिनट हैंड इन 5 मिनट। इन 5 मिनट कितना आ गया बताओ? 360/12। ठीक, कट करके आ जाएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल तुम्हारा कितना आ जाएगा यहाँ पर बताओ? अब 30 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो, फिर वही बैठा हो जाएगा। क्लियर? बोलता है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, यहाँ कॉर्ड का दिया हुआ है। रेडियस क्या दिया? 10 सेंटीमीटर। कॉर्ड वो लाइन सेगमेंट, वो जो सेगमेंट बनाता है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस। रेडियस दिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सब्टेंडेड बाय अ राइट एंगल एट सेंटर। ठीक है, फाइंड द एरिया कॉरस्पॉन्ड बाय माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो बहुत सिंपल सी बात है, फटाफट बन जाएगा। हम ना आए। तो सबसे पहले सर्कल बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक बना रहा है सेक्टर। क्या बना है यहाँ पे? सेक्टर। रेडियस कितना दिया बताइए यहाँ पे? 10 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ? सेंटीमीटर। यहाँ पे बोल रहा है कॉर्ड भी। क्या यहाँ पे? कॉर्ड, इसलिए कॉर्ड भी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है ना अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, ऑफ राइट एंगल। ये क्या है? राइट एंगल। कितना है ये? राइट एंगल 90 डिग्री यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। ध्यान से पढ़ो, माइनर में क्या है?
मेजर में क्या है, सेक्टर बात समझ में आ रहा है यहाँ पे है ना। तो माइनस एलिमेंट पर निकालता हूँ, माइनस एलिमेंट का फॉर्मूला क्या है गाइस, माइनस एलिमेंट का फॉर्मूला है ना 2 पाई आर, सॉरी सेगमेंट, हाँ पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 3 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तुमको बोला क्या, माइनस सेगमेंट बोला ना, माइनस सेगमेंट तो छोड़ कर इसका निकालना है, ठीक है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिए, है ना। तो पहले क्या गिवन दिया 90 डिग्री, ठीक है, रेडियस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, सेगमेंट क्या लिखा, बहुत बड़ा होता है फॉर्मूला, अच्छा लिखो, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2, ठीक है, साइन नहीं 1/2 टू आर स्क्वायर आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है, ठीक है। इस पर से बैठाना बैठा दो, पाई का मान कितना 22/60 बैठाना लिखा हुआ पहले से है ना, सब में 22/60 बैठाना है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर अगर नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर अलग से तुमको दिया हुआ है, ऐसे मेजर में दिया हुआ है, ठीक है, माइनर में से सेगमेंट में नहीं दिया हुआ है, जिसमें 22/60 यहाँ पर नहीं, बाद पॉइंट करके दिया है, मतलब फुल स्टॉप के बाद है यूज। दोनों के लिए यूज करें, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ बैठा दो, कितना आएगा 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना है 10 इंटू 10, थीटा कितना 90 डिग्री, इसमें ठीक है 90 डिग्री बाय 360 डिग्री यहाँ बैठा दो यहाँ पे, क्लियर, माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर कितना है बताओ 10 इंटू 10 90 डिग्री, ठीक है दिया हुआ यहाँ पे, ये ना है ओके। यहाँ पे इसको पॉइंट पर हुआ दो, यहाँ पे दे दो 100, क्या दे दो 100, क्लियर। देखो ये 2 0, ये 2 0 कट गया, ठीक है, 9 4 जा कट जाएगा पूरा, यहाँ पे 0 0 कट 9 4 इतना आ जाएगा पूरा, ठीक है। और इसको काट दो, ये 2 से कट जाएगा, ये कितना बार में कट जाएगा 157, ठीक है 157 बार में कट जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे काट दो, यहाँ पे इसको कट जाएगा, क्या चीज़ टोटल 157 में कटेगा। हाँ बस यहाँ पे नीचे 4 था, 2 से कटेगा 15 2 से काट दो। यहाँ पर ये साइन थीटा था, साइन नब्बे था ना, यहाँ पे साइन थीटा साइन नब्बे, ठीक है। यहाँ पे ये तो 5 बार में कट जाएगा, चलो इसको बैठाओ 157/2 माइनस 50, साइन थीटा साइन नब्बे मान कितना होता है बताओ, 0 रूट नहीं, ठीक है। अब तो सिंपल हो गया, बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों का सब निकाल देंगे, 2 कितना आएगा यहाँ पे, आर्यन बताएगा 150, हाँ ठीक तो कर रहे हैं, 25 से मल्टीप्लाई होगा 50, 2 के टेबल, अच्छा वो नहीं 2 तो 100 होगा, ये भी हाँ ठीक है, निकल गया यहाँ पे। ये क्या आ गया तुम्हारा, किसका निकाला तुम बताओ, हाँ एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, क्या बोला माइनस सेगमेंट, माइनस सेगमेंट बोला, सेक्टर बोला था, सेक्टर ना सॉरी बोला। माइनस सेक्टर, एरिया सेक्टर माइनस सेक्टर हो गया ना, आप कहाँ के क्वेश्चन सेगमेंट ही तो माइनस सेगमेंट का फॉर्मूला बैठे हम लोग, माइनस सेगमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ मेजर सेक्टर निकालना है, तुम बताओ कि मेजर सेक्टर निकालने के लिए, मेजर सेक्टर निकालने के लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, माइनर सेक्टर, क्या निकालना पड़ेगा माइनर सेक्टर, या फिर सीधा तुम फॉर्मूला भी बैठा सकते हो, ये वाला डायरेक्ट वाला फॉर्मूला नहीं यहाँ पे ना, ये पाई स्क्वायर में से ये वाला छोटका घट जाएगा, ठीक है। अभी तुमको बता रहे हैं ना, पाई स्क्वायर होता है ना, पूरे एरिया में से क्या हुआ छोटका का एरिया घट जाएगा, तो वही बैठा दो। इन दोनों फॉर्मूला को जो है शॉर्टकट में यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है, तो ये शॉर्टकट लिखिए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मेजर सेक्टर, क्या पूछ रहा है मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का ये होता है फॉर्मूला, पाई ये होता है एक्चुअल में, लेकिन इसको दोनों पाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये बचा, ठीक है। यहाँ पे तो पाई स्क्वायर थीटा, पाई स्क्वायर माइनस 360 माइनस थीटा बाय 360, इस पर बैठा देते हैं, मस्त हो जाएगा। कितना सिंपल, तो पाई का मान दिया हुआ है, आर का मान पता है, थीटा भी दिया है, तो खाली बैठाना है फॉर्मूला, और कोई कुछ करना है इस सेक्टर में, बस खाली फॉर्मूला बैठाना है, ठीक है। तो निकालना है मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे तो पाई आर स्क्वायर माइनस 360 माइनस थीटा बाय 360 बैठा देते हैं। तो पाई का मान 22 नहीं बैठाना है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर कितना है 10 इंटू 10 है, ठीक है ओके। 360 माइनस 90 बाय 360 हो गया, ये कट गया, 2 0 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 314 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों घट के कितना आएगा 4 360 बाय 4 270 बाय आ जाएगा 360, ठीक है। काट जाएगा यहाँ पे 0 0 कट गया, ठीक है। 9 3 27 9 4 36, ठीक है। 314 इंटू 3/4 4 से कट जाएगा कितना 2 बार में, ये कर जाएगा 157 बार में, ठीक है। मल्टीप्लाई जौन सा रहेगा इतना हो जाएगा, तो बस इतने तो था। इस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बोलता है कि राउंड टेबल है जिसमें कि 6 को डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। और रेडियस जो है उसका दिया हुआ है, तो रेडियस कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है रेडियस 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको डिजाइन हुआ को बताना है कॉस्ट कितना, डिजाइन का रेट दिया हुआ है, ठीक है। कॉस्ट तो पर सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो एक डिजाइन का निकाल देंगे एरिया, डिजाइन क्या बन रहा है, कौन सा फिगर बन रहा है सेक्टर
सेगमेंट बन रहा है, क्या बन रहा है? सेगमेंट। तो एक सेगमेंट का एरिया निकाल देंगे, ठीक है, उसमें 6 गुना का 6 है ना, तो एक का सेगमेंट का दिया हुआ है ना, एरिया नहीं दिया हुआ है, उसको निकालना पड़ेगा ना तुमको। हाँ एक सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा और उसके बाद क्या गुना होगा, छः कर लेंगे, इसमें 6 को कर देंगे, फुल निकल जाएगा एरिया, उसको उसमें डेढ़ को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। चलो बनाते हैं फिगर। चलो देखो ये रहा तुम्हारा फिगर, ठीक है, 1 डिजाइन 2 डिजाइन 3 4 5 और 6 डिजाइन है ना, यहाँ पे है ना, यहाँ से बोला इसका क्या, थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं, ये ऐसे कर देते हैं और ये ऐसे करते हैं, 6 डिजाइन है ना, यहाँ देख लो रहे, ठीक है। तो उसके रेडियस क्या कितना दिया हुआ है? रेडियस तो कहीं पे एक सेक्टर को मान लो, तुम्हारी सुविधा के लिए एक ये हो जाएगा और एक यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे रेडियस कितना है? 28 दिया, कितना दिया? 28। तो क्या बन गया? एक सेक्टर सेगमेंट निकालना है तुमको ना, क्या निकालना है? सेगमेंट, रेडियस दिया, ठीक है यहाँ पे। तो हमको क्या चीज़ का मतलब है, क्या चीज़ से मतलब है? रेडियस से। और क्या चीज़ से मतलब है? एंगल दिया, कहाँ उसमें देखो एंगल दिया, ठीक। तो बात यहाँ हो गया, एंगल नहीं दिया हुआ है, सोचिए ऐसे एंगल नहीं दिया, कैसे निकालेंगे एंगल? सिंपल सी बात है, 6 बराबर भागों में बांटा है ना, तो ये भी एंगल भी 6 बराबर भागों में बांटेगा, 1 2 3 4, 360/6 ना, हाँ 360/6, एक का जैसे ये भी 6 बराबर भागों में काटेगा ना, ठीक है। तो एंगल है ना, एंगल कितना आ जाएगा? 360/6, 60 डिग्री हो गया। अब आपको पता है, क्या पता है आपको, बताइए? रेडियस पता है, एंगल पता है, इसका एरिया निकालना है, निकल जाएगा। उसमें कितना टोटल एरिया के 6 मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर 6 मल्टीप्लाई, बिल्कुल सिंपल। अगर ये इतना हार्ड को समझ है, इसका बस बन जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।